एशियाई खेलामाएं भारत अब ताई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता थका जीत्या 100 सुबत्ता पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खिलाड़ियों ने दी बधाई। एशियाड खेलामाएं राजस्थान पुलिस रा 5 खिलाड़ियों समेत प्रदेश रा 11 खिलाड़ी जीत्या पदक। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सगला खिलाड़ियों ने दी बधाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद री हुई बैठक। प्री पैकेज्ड लेबल्ड मिलेट्स पाउडर माथे 5% जीएसटी री सीमा करी निर्धारित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भी प्रदेश रा दौरा माथे। उपराष्ट्रपति गोगाजी समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ तपस्थली माथे कर्या पूजा अर्चना। श्री गंगानगर रा सूरतगढ़ में कृषि सम्मेलन ने भी कर्या संबोधित। और हनुमानगढ़ जिला में पुलिस एक फार्म हाउस में दबिश दे 90 क्विंटल सुबत्ता वेद लाल चंदन री लकड़ियां करी बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। एशियाई खेला में भारत अब ताई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता थका 100 सुबत्ता पदक हासिल कर लेना है। महिला कबड्डी रा फाइनल में भारत चीनी ताइपे ने हरार देश खातर 100वां पदक माथे कब्जो करता थका सोनारा पदक जीत्या है। बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत इतिहास रचता थका एशियाई खेला में पहली बार सोनारा पदक हासिल करया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेला में उपलब्धि खातर खिलाड़ियों ने बधाई दीना है। प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर ने विजेता खिलाड़ियों रे साथे मुलाकात करेला। एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों में भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को सीधे गेम्स में 21-18, 21-16 से हराने में सफलता पाई। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। और वहीं इससे पहले आज सुबह भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार 100 पदक जीतने के आंकड़े को छुआ। भारत को 100वां पदक महिला कबड्डी में मिला। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। और वहीं पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। और वहीं आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। एक तरफ हम मेडल भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ 100 के पार भी जा रहे हैं, तो वो हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम मेडल लेकर के आएंगे और हम सब ने नारा लगाया था अब की बार 100 के पार, तो दोनों ही चीजें हम अचीव कर पाए, तो एक अपने आप में एक अच्छी खुशी है। 100 पार जब बोल रहे हैं तो कुछ तो है हमारे में भी, इंडिया में भी कुछ है जो वो कर सकते हैं, तो एक प्रेशर नहीं बैठे, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देता है ये एक स्लोगन की। बड़ी वजह जो है आज इंडिया बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी कारण की वजह से इंडिया अभी प्रोग्रेस कर पा रहा है और इंडिया के भी मेडल्स आ रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि
फर्स्ट सेकंड में ही हमारी मैच लगी, क्योंकि इंडिया भी बेस्ट कर रहा है। वो अभी ऑन पीक लेवल पे और ऐसे ही करते रहेगा इंडिया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक जीतकर रचा इतिहास। हमारे खिलाड़ियों ने बहुप्रतीक्षित खेल में मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए जबरदस्त समर्पण, कौशल और चरित्र दिखाया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए संपूर्ण भारतीय दल को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को हर एक पर अत्यंत गर्व है। मैं कामना करती हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य में और भी ऊंचे स्तर की उपलब्धियां हासिल करें। और वहीं एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और लिखा कि उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही। कई मैच तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है। और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ और मेहनत करनी अगले 1 वर्ष के लिए और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति। मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे। खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था। आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। उनकी मेहनत से देश की सम्मान बढ़ा है। अब तक का एशियन गेम्स में भारत का ये सबसे बहुत बड़ा जंप है। 100 से ज्यादा रिकॉर्ड, शायद पिछले बार 70s कुछ था, अभी उसको बढ़ के ये 100 के ऊपर गया है। और देश की सभी हिस्से से सभी प्रकार की गेम में, हॉकी से लेके एथलेटिक्स के विभिन्न आयामों में पदक मिला है। ये बहुत ही उत्साहजनक विषय है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी ये नतीजा है। फिट इंडिया खेलो इंडिया के नतीजा है। एशियन गेम्स जो अभी चाइना में हो रहा है, उसमें भारत के खिलाड़ियों की पदकों की श्रृंखला 100 पार हो गई है। भारत के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, चाहे खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद में। तो एक जो विश्वास जगा है भारत के युवाओं के अंदर, जो आज एशियन गेम्स के अंदर पदकों की संख्या में दिख रहा है, वही आत्मविश्वास हर फील्ड में है, चाहे वो आईटी हो, चाहे स्पेस हो, हर फील्ड के अंदर है। एशियाड खेलामाए अब ताई राजस्थान पुलिस रा 5 खिलाड़िया समेत प्रदेश रा 11 खिलाड़ी पदक जीत चुक्या है। इन उपलब्धि माथे पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सगला खिलाड़िया ने बधाई दी है। साथ ही शेष प्रतियोगिता में भाग ले रिया राजस्थान पुलिस रा खिलाड़िया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन खातर शुभकामनाएं भी दी है। गौरतलब है कि एशियाड में महिला कबड्डी स्वर्ण पदक जीतवा वाली 12 खिलाड़िया री टीम में 4 खिलाड़ी उप निरीक्षक निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, प्लाटून कमांडर साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक राजस्थान पुलिस री है। वटे ही राजस्थान पुलिस री ही उप निरीक्षक किरण बालियान शॉटपुट माए कश्यप पदक जीत्यो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन री अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद री 52वीं बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। बैठक में जीएसटी एपीटेल ट्रिब्यूनल खातर उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष खातर अधिकतम 70 बरस और न्यूनतम 50 बरस निर्धारित करी गई है। वटे ही प्री पैकेज्ड लेबल मिलेटर्स पाउडर माथे 5% री जीएसटी लगाबारो फैसलो लियो गयो है। Is that the president and the members
shall have a tenure up to a maximum age of 70 years. Earlier, this was 67. For the president and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we've now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. For the member it is 67 now, earlier it was 65. The minimum age of appointment, of course, was not specified earlier, but we are now saying for the appointment as president and member is recommended to be 50 years, minimum age. Advocates who could become judicial members, not technical members. Minimum age for entry is 50 years. We wanted it to be clear that advocates up to 10 years of experience. Am I right, Sanjay? Up to 10 years of experience they should have minimum to be able to be considered for appointment as a judicial member. Now in the case of millet we are saying 0 if it is sold loose, when it is 70% of millet with any other atta. And when we say loose, it's packed into some kind of not so identifiable by name or brand, that kind of a thing. But if it is pre-packaged and labeled, it is charged at 5% only. The GST Council today has ceded that right to tax ENA to the states. If the states want to tax it, they are welcome to do it. If the states want to leave it at it, they are welcome to take a call on it. The GST Council, meaning the central body here, is not taking a call to tax it, although the right to tax lies here. So that in the interest of the states, we have, if I may use the word, ceded that right to the states. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भी प्रदेश रा दौरा माते हैं। उपराष्ट्रपति आज सुआरे हनुमानगढ़ रा गोगा मेड़ी पूग्या, जठे वे गोगा जी री समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ री तपस्थली रा दर्शन करया और पूजा अर्चना करी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ माए केंद्रीय राज्य फार्म माए आयोजित किसान सम्मेलन माए भाग लेना। उपराष्ट्रपति कहा कि किसाना रा हालात ठीक करबा खातर किणी री भी इजाजत री जरूरत नहीं है और वे कहा कि किसान खातर केंद्र सरकार हर मदद कर रही है। इन मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद निहाल चंद मेघवाल भी सभा ने संबोधित करया। किसान के हालात ठीक करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा संवैधानिक धर्म है, मेरा कर्तव्य है और इसी के तहत मैं मालपुरा गया। वहां संस्थान है किसान से जुड़ा हुआ। मैं जोगमेर गया, किसान से जुड़ा हुआ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कन्वोकेशन में गया, भरतपुर में संस्थान में गया, मैं बीकानेर गया, मूंगफली की एक बहुत बड़ी संस्थान है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल के अंदर जो कृषि में किया है, ऐसा पहले हो गया होता तो मेरा देश कहां से कहां पहुंच गया होता और मेरे देश के किसान को कोई गरीब नहीं कहता। देश की आबादी सबसे ज्यादा किसानों की और इतना बड़ा, उसके बाद में भी कृषि के अंदर उसका योगदान अगर बजट का है तो सिर्फ 22,000 करोड़, और 22,000 करोड़ के अंदर भी आधे से अधिक सैलरी में चले जाते अधिकारियों की। पीछे जो बचता वो सैलरी कुछ योजना में जाता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज कृषि का बजट है जो पहले 22,000 करोड़ रुपए होता था, आज 1,25,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट कर।
मेरी माटी मेरा देश अभियान रेतेत झुंझुनू माए शहीदा रा गांवारी मिट्टी रो संग्रहण कर्यो गयो। इन मौका माथे कई गणमान्य लोग भाग लीना। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ कया के माटी मेरा देश ये एक अभियान चलाया है, तो हमने वो ही अभियान के तहत यहाँ की माटी हम सब अधिकारियों ने, तो मैंने एक इसमें मेरी माटी मेरा देश लिखा हुआ ये मटके के अंदर डाली है। ये भी हम दिल्ली पहुँचाएंगे। जो हमारे दिल्ली में मोदी जी अमृत वाटिका बना रहे हैं उसमें ये माटी पहुँचेगी। हम मंडावा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले में गाँव में सैनिकों का भी मान सम्मान कर रहे हैं और गाँव से मिट्टी मंगवा करके उस मिट्टी को दिल्ली तक हम पहुँचाएंगे। मोदी जी का सपना है कि मेरी माटी मेरा देश, युवाओं में ये एक विश्वास जगे कि देश के प्रति प्रेम भाव बने कि हमारा देश है वो आगे बढ़े। देश के प्रति जैसे माँ बाप की हम सेवा करते हैं उसी तरह ये धरती माता है, इसकी भी हमें सेवा करनी है। मेरी माटी मेरा देश, देश भर के अंदर ये अभियान चलाया गया है क्योंकि झुंझुनू जिला शहीदों का, सैनिकों का जिला माना जाता है, वीरों की तरह मानी जाती है। यहाँ के प्रत्येक गांव-गांव जाकर माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व के अंदर गांव-गांव से वो जो शहीद हुए हैं, जो सैनिक हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके गांवों की मिट्टी को कलश में एकत्रित करके और दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पे अमृत वाटिका बन रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके नेतृत्व में अमृत वाटिका का निर्माण उन शहीदों के गांवों की मिट्टी से हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना सु गांवारा लोगारे साथे शहर माए भी लोगारा पक्का आवास रो सपनो साकार हो रियो है। कच्ची बस्तियां माए इनसु लाभार्थी ने राहत मिल रही है। जयपुर माए 100 सूबत्ता लाभार्थी इन योजना री पहली किस्त जारी कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एक ऐसी योजना है जो शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कच्ची बस्ती के लोगों के लिए न केवल मकान बनाए जा रहे हैं, बल्कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर इस योजना के लिए लोगों को जागरूक कर उनसे आवेदन भी करवा रहा है। प्रधानमंत्री योजना से जो हमें पहली किस्त मिली है उससे हमारा मकान का काम चालू हो गया है और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमें ना एक कच्चे मकान से एक पक्के मकान का निर्माण करवा रहे हैं। नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि ग्रेटर क्षेत्र में 130 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है और लाभार्थी अपना मकान बनवाना भी शुरू कर चुके हैं। कि वार्ड में पार्षदगण और भी विकास समिति, व्यापार मंडल वो भी कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी ये योजना है कि हर गरीब को अपना आवास मिले, अपना घर मिले, सपनों का घर मिले। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट होगा तो निगम भी अपना कार्य है वो जल्दी से जल्दी करेंगे, इस योजना का लाभ उनको पहुँचाएंगे। जयपुर जिले की संजय नगर कच्ची बस्ती के लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें 1.5 लाख रुपए की सहायता मिली है, जिससे उनके परिवारों को बहुत संबल मिला है। केंद्र सरकार की ये योजना सभी लोगों को पक्के घर मिल सके ये सुनिश्चित करती है और साथ ही कई लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री जी की ये सहायता मिली, इस योजना से हमें 3 किस्त मिल चुकी है। इनकी वजह से है ना हम घर बना पाए हैं। हम क्या पूरे संजय नगर में मतलब बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शहरी क्षेत्र में से हमें 1.5 लाख रुपए का पैसा मिला है हमको और हमने ना कुछ पैसा हमने मिला है और कुछ गवर्नमेंट से मिला है हमको। कुछ पैसा हमने मिला के और फिर हमने मकान बनाया है जिससे हम अच्छे से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इस योजना से लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। जयपुर से संवाददाता हनुमान सहाय जायसवाल की रिपोर्ट, डीडी डेस्क जयपुर। एशियाई खेला माए टोंकरा उनियारा रेरेबा वाला आनंदजीत सिंह नरूका रजत पदक जीत क्षेत्र और देश रो नाम रोशन कर्यो है।
वे कहा कि उनरो आगलो लक्ष्य ओलंपिक माए देश खातर पदक लानो है। वे युवा सु आह्वान कर्या कि क्रिकेट रा अलावा भी कई खेला माए भी रुचि ले। अचीवमेंट एशियन गेम्स हमें पता है कितना बड़ा है इवेंट, कितना बड़ा इवेंट है, कितना प्रेशर होता है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, पूरी अपना भारत देख रहा है, टीवी पे चलता है। तो अचीवमेंट ये मैं कहूँगा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज इसके बाद ओलंपिक गेम्स ही रहता है। एशियन गेम्स में मेडल बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक गेम्स नेक्स्ट ईयर रहेगा तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये अच्छा मेरे को मोटिवेशन है मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मेरा सफ़र लंबा चलेगा। सरकार का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे फेडरेशन जो शूटिंग फेडरेशन है उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम कंपटीशन जो खेलने जाते हैं, जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उसकी फंडिंग, उसका सपोर्ट पूरा सरकार देती है। और राजस्थान सरकार भी बहुत हमें सपोर्ट दे रही है आफ्टर द मेडल। ऑफ कोर्स उन्हें ट्विटर पे अच्छा सबको सपोर्ट दिया है, ट्विटर पे रिकग्निशन दिया है सबको। आज भारत जानता है हम सबको। और 10 तारीख को उनका फंक्शन है, वहाँ पे उन्हें सब एथलीट्स को बुलाया है, तो हम बिल्कुल उनसे मिलने का मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। आप अपनी लाइफ को आपको बिल्कुल मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैंने करा था कि आप सुबह बंदूक चलाएं, शाम को पढ़ें। आपके स्कूल का बहुत सपोर्ट रहेगा इसमें, क्योंकि आप अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका स्कूल भी आपके साथ रहेगा। और युवा से यही है कि युवाओं में ये अगर अंदर से इच्छा है उनकी कोई भी स्पोर्ट को आगे बढ़ाने की, तो उनको उसका पूरा 100% देना चाहिए। अभी तक मेरा टास्क है कि मेरे को ओलंपिक गेम्स जीतना है, एक रिकग्निशन मिलना चाहिए मेरे स्पोर्ट को। बांसवाड़ा में 3 विकास कामों लोकार्पण कर्यो गयो। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया कुशल बाल मैदान में 2.5 करोड़ री लागत सु बने स्टेडियम रो उद्घाटन कर्या। वटे ही 150 फीट ऊंचा तिरंगा रो भी अनावरण कर्या। इनरे साथ ही कागदी नदी रा सौंदर्यकरण कार्य रो भी शिलान्यास कर्यो गयो। आज सभी ने मिलकर ध्वजारोहण किया है और इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है और तिरंगा को देख के देशभक्ति के भाव पैदा होते हैं। एक शानदार काम किया है। इसके साथ ही 71 करोड़ रुपए की लागत से कागदी नाले को पक्का हम बना रहे हैं। मैंने अपने विभाग से ये पैसा दिया है। इसी तरह से 10 करोड़ रुपया हमने कागदी के सुंदरीकरण के लिए दिया है, जिसका काम शुरू हो गया है। मोक्षधाम के लिए एनीकट के लिए दिया था 1 करोड़, वो काम चालू हो गया, पूरा हो गया। इसी तरह से डायला तालाब के लिए भी 3 करोड़ रुपया दिया था, वो काम बन के पूरा हो गया है। इन कामों से होने से बांसवाड़ा का सुंदरीकरण बढ़ेगा, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटक भी आगे पीछे आना शुरू होंगे। कोटा में एक युवक महिला री गला रेकर हत्या कर दी। इन हत्यारा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ इन्हें हत्याकांड री निंदा करता थका कहा कि गहलोत सरकार राज में जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जयपुर रा एक निजी अस्पताल में मरीज रा परिजन और डॉक्टर्स रे बीच हुआ झगड़ा रा विरोध में निजी डॉक्टर्स और अस्पताल एसोसिएशन आज मेडिकल सेवा रा बंद रो आह्वान कर्यो गयो है। इनके साथ ही जयपुर में निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर बंद है। चिकित्सा विभाग निजी अस्पताल रा कामा ने बहिष्कार रा मद्देनजर अधिकारियों ने आपराधीन अभाव वाला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखवा रा निर्देश दीना है। 9 बजे हुई इस मीटिंग के बाद यह निर्णय यूनानिमसली लिया गया है कि कल सुबह 8 बजे से there would be complete shutdown of all medical services including emergencies across the district of Jaipur, and we are giving an ultimatum to the police and the administration that under the relevant sections, especially section 3 and 4 of Medical Protection Act 2008, if the arrests of the culprits are not made, which has to be non-bailable, this agitation shall be intensified from next day onwards. There is a huge probability that the entire Rajasthan state medical shutdown
might take place and we might even go for an indefinite medical ban. उदयपुर जिला री धान मंडी और हाथीपोल थाना पुलिस री टीम 2 न्यारी कार्रवाई में हवाला रा 1,44,30,000 रुपया बरामद करया है। पुलिस इन मामला में 5 आरोपियों ने हिरासत में लीनी है। पुलिस बतायो कि काल घंटाघर क्षेत्र रा मोती चौहटा स्थित करजली हाउस और कोहिनूर अपार्टमेंट में पुलिस हवाला कारोबारिया माती छापारी कार्रवाई करी। हनुमानगढ़ जिला री बीरानी थाना पुलिस सिरोही बीपुर स्थित एक फार्म हाउस में दबिश देर 90 क्विंटल 70 किलोग्राम अवैध लाल चंदन री लकड़ियां बरामद करी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बताए कि मामला में मौका सु एक आरोपी सतवीर जाट ने गिरफ्तार करो गयो है। वे बताए कि विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर अवैध मादक पदार्थ हथियार और शराब तस्करा री धरपकड़ खातर विशेष अभियान चलायो जा रही है। उसके संदर्भ में बिरानी पुलिस स्टेशन में लगभग 10 करोड़ कीमत की 90 क्विंटल 70 किलोग्राम चंदन की लकड़ी पकड़ी है। उसका वेरिफिकेशन भी करा लिया और ऑफिशियली हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले भी लिया और उनका मानना है कि ये लाल चंदन की लकड़ी है, जो कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत 10 करोड़ है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका रियल वैल्यूएशन हम करा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने सूचना DRI को, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी दे दी है, क्योंकि ये जो चंदन की लकड़ी थी इसके बाहर स्मगलिंग होने के और किसी और पदार्थ में, किसी और सामान में, एक्सपोर्ट होने वाले सामान में छुपा करके बाहर भेजने के भी हमें प्रथम दृष्टया कुछ बात पूछताछ में आई है। कर्नाटका से इसका सोर्स होना ज्ञात प्राप्त हुआ है, तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स को भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और खास खबर एक बार फिर सु एशियाई खेला में भारत अब ताईरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता थका जीत्या 100 सूबता पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खिलाड़ियों ने दीनी बधाई। एशियाड खेला में राजस्थान पुलिस रा 5 खिलाड़िया समेत प्रदेश रा 11 खिलाड़ी जीत्या पदक। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सगला खिलाड़ियों ने दीनी बधाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद री हुई बैठक। प्री पैकेज्ड और लेबल मिलेट्स पाउडर माते 5% GST री सीमा करी निर्धारित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भी प्रदेश रा दौरा माथे। उपराष्ट्रपति गोगाजीरी समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ री तपस्थली माथे कर्या पूजा अर्चना। श्री गंगानगर रा सूरतगढ़ में कृषक सम्मेलन ने भी कर्या संबोधन। और हनुमानगढ़ जिला में पुलिस एक फार्म हाउस में दबिश देर 90 क्विंटल सुबत्ता अवैध लाल चंदन री लकड़ियां करी बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।